गन्नौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक के जनसंपर्क अभियान को हल्के की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। देवेंद्र कौशिक शनिवार को कई गांवों में पहुंचे और सहयोग और समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन दें ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास जारी रहे और गन्नौर को प्रदेश का आदर्श क्षेत्र बनाया जा सके। भाजपा ही विकास की गारंटी है। शनिवार को देवेंद्र कौशिक ने जाहरी की जनरल चौपाल, ठरू उदयपुर, सांदल खुर्द की जनरल चौपाला, सांदल कला में आयोजित जनसभाओं में पहुंचे और मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाली 5 अक्टूबर को गन्नौर की उन्नति और तरक्की के लिए कमल खिलाने का काम करें। हल्के का विकास और हल्के की जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा का प्रयास हर गरीब परिवार को बेहतर शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन देना है ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मेरी बहन निर्मल चौधरी जी जो विधायक हैं, भाई आजाद सिंह नेहरा जी, मेरे भाई आनंद अंतिल जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमेशा हमारे साथ डट के रहे हैं, ऐसे सत्यनारायण अंतिल जी जिनका बहुत स्वागत करता हूं मैं इस गांव में, और हमारी बहन शकुंतला राठी जी, राजकुमार प्रिंस जी, मंच का संचालन कर रहे हैं मेरे भाई प्रदीप जी, और मेरे अपने इस गांव के पंडित ऋषिराम जी, एक्स सरपंच हरवीर जी, सरपंच संदीप जी, बलबीर जी, पहले तो बलबीर ने क्या हरवीर कर दिया, बलबीर जी, सरपंच संदीप जी, पंडित प्यारेलाल जी, जगबीर सिंह जी, जगबीर लाकड़ा जी, नफे सिंह जी, और तेजपाल प्रजापत जी, नरेंद्र प्रजापत जी, जो नाम लिख दिए पढ़ दिए, भाई किसी का रहेगा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लिख कर दिया मैंने पढ़ दिया। मेरे अपने गांव के सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में हम 5 तारीख को चुनाव है विधानसभा, उसकी वोट और सपोर्ट के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चुनाव बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव बहुत ज़रूरी क्यों है कि देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और उस सरकार को हमें बनाए रखना है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको क्यों बनाए रखना है? अब देखिए हमारे प्रदेश में प्रदेश के बराबर है दूसरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, केंद्र सरकार का उसको सहयोग नहीं मिल रहा, तो वहाँ हालत यह है कि आज कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। विकास के सारे काम रुक गए हैं। जो हरियाणा का इतना विकास हो रहा है, इतने रोड बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ये सब केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। अगर केंद्र में सरकार और प्रदेश में वैसी पार्टी की सरकार रहती है तो उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, विकास की रफ्तार ज़्यादा बढ़ती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको हरियाणा में बनानी है। दूसरा विषय कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, हमारी सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, देश के अंदर शांति का माहौल है। आपको याद होगा कि 10-15 साल पहले कहीं ट्रेन में, कहीं मंदिर में, कहीं पार्लियामेंट में कहीं बम फटते थे, कहीं हमले होते थे, कहीं गोलीबारी होती थी। आज उस सबको हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मजबूत और सारे आतंकवादियों को कस्बे में रोक दिया। और कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े होकर संसद में कहते थे कि धारा 370 हटगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। उन्होंने धारा 370 हटाई और एक गोली भी नहीं चली। आपको पता है, ऐसे बच्चों हमारे देश का नेतृत्व है। पहले आप देखते थे केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे, 2G 3G जमीन घोटाला, पता नहीं क्या क्या होता था। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के शासन में एक भी घोटाला कोई हो तो बता दो प्रदेश में या केंद्र की सरकार में। तो इस सुरक्षा का काम और विकास का काम जो दोनों सरकारें करी है, तो इसको आपको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनानी चाहिए। चाहे केंद्र के कितने काम हैं, आयुष्मान कार्ड देने का काम हो, जन धन योजना हो, शौचालय बनाने का काम हो, और गैस कनेक्शन देने का भी काम है, और मकान बनाने का भी कितना काम हमारी सरकार ने किया है।
हरियाणा सरकार ने मेरे किसान भाइयों को 24 पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी और खरीद रहे हैं। किसी देश में, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हो, चाहे आप यूपी में या राजस्थान में कहीं भी पता कर लें। ये सरकार किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, गरीब की हितैषी है, बैकवर्ड की हितैषी है। जब से नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनको थोड़ा टाइम मिला, उन्होंने बहुत लगातार मेहनत की। 60 दिन के कार्यकाल में 1,20,000 कर्मचारी जो थे एक कलम से पक्के कर दिए। मतलब कोई सरकार इतना बड़ा काम नहीं कर सकती एक कलम से। और जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये का कर दिया। अभी एक नई स्कीम दी है कि जितनी माताएं बहनें हैं 2100 रुपये हर महीने उनके खाते में आएंगे। कांग्रेस भी इस तरह की घोषणाएं करेगी, कर रही है, पर उनकी घोषणाएं झूठ का पुलिंदा है। कई वो कहते हैं, कुछ करते नहीं। आपको पता है पीछे राहुल गांधी जब आए थे लोकसभा के चुनाव में, यहाँ कह के गए थे कि हर घर में 8,500 रुपये हर महीने आएंगे, खटाखट। वो खटाखट तो पैसे वैसे तो कुछ आए नहीं, पर वो मशीन को लगे फटाफट अमेरिका चले गए, अमेरिका साथ ही ले गए। तो ये लोग झूठा प्रचार करते हैं। इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आऊँ। गर्मी का टाइम, आप बहुत देर से बैठे हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आने वाली 5 तारीख को आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन को दबाकर कामयाब। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, एक आंधी का रूप लेते हुए जा रहा है। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें हरियाणा को एक विकसित हरियाणा बनाना है। अच्छा, बात करें जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो आया है, 6,000 रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी की बात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जो है कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल आप सत्ता में रहे, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है एक झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस घोषणाएं बहुत करती है, काम कोई करती नहीं। आप देखिए, हमारे बिल्कुल साथ लगता प्रदेश है हिमाचल, उसके आज हालात देखिए। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, विकास के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है, कोई पैसा उनके पास है नहीं। तो जो उन्होंने वादे किए थे कोई पूरा किया नहीं। उन्होंने कहा था कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, ओपीएस तो अब वो चीफ मिनिस्टर कहता हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया, राहुल गांधी ने किया होगा, हमसे पूछो। तो इस तरह का उनका सिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता कोई भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करेगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जो है बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का तो दावे झूठे ही होते हैं। कांग्रेस ये ना कहेगी तो कांग्रेस का प्रचार में किस तरह जाएगी? जनता का आशीर्वाद किस प्रकार से मिल रहा है? जनता का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। हजारों लोग रोज की रोज मिलना हो रहा है मेरा, और बहुत अच्छे मीटिंगें हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है। आपको बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में 4 बड़ी रैली, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगातार आ ही रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के नहीं, संसार के बहुत बड़े नेता हैं। वो जहां भी आते हैं वो एक उनका एक जो रैली होती है वो पासा पलट देती है।